कि मैं लेट हो ही जाता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं भाई आज? क्या फिर ये यार, ये बीच में गैप क्यों कर देते हो तुम लोग? मेरे ये समझ में नहीं आता है। कूलर राजेंद्र, चलो कोई बात नहीं। क्या पढ़ा था कल? अमर सिंह में कुछ लिखवाया था क्या? क्या लिखवाया था? लास्ट लाइन बताओ मेरे को। अमर सिंह को कटार का धनी भी कहा जाता है, ये लिखवाया था। ठीक। और 16 खंभों की छतरी कहाँ पे है इसकी? नागौर में है। कितने खंभों की छतरी? 16। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की? कहाँ पे है? बारडोली में है। कहाँ पर? बारडोली। और 32 खंभों की छतरी? 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है। और कहाँ पर है? मांडलगढ़ में है। और कहाँ पर है? 3 है 32 खंभों की छतरी। भाई ये तो रणथंभौर में तो किसकी है? जयत्र सिंह की है। किसके पिता है जयत्र सिंह? हमीर देव चौहान के। ठीक है। कितने खंभों की है? एक 32 खंभों की मांडलगढ़ में है। किसकी है? जगन्नाथ कच्छावा की। कौन बोला? ठीक है, गुड। अब क्वेश्चन जिसको आता है वो बताना। ठीक है ना? जगन्नाथ कच्छावा में क्वेश्चन आने जैसा इसके अलावा कौन सा है? हाथ खड़ा करो जिसको आता है। इसके अलावा हाँ सही है, सही बोल रही है, बोल। महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम युद्ध अभियान अकबर ने किसके नेतृत्व में भेजा? जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में। इसके अलावा जगन्नाथ से कोई नहीं आएगा। एक और तीसरी छतरी कहाँ पे है? एक और तीसरी छतरी और है 32 खंभों की। भीलवाड़ा में ही है, लेकिन जगह का नाम बताओगे? भीलवाड़ा तो बड़ा है। अभी तो आधा आधा किया कि नहीं किया भीलवाड़ा को? एक नया पोस्टर सुन राजेंद्र, एक जो 50 जिलों का नया पोस्टर बनवा के यहाँ चिपका दो। ठीक है ना? ताकि वो आते जाते देखते रहेंगे तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना? कल तक करवा दो इस काम, कल परसों जब भी। हाँ, एक और छतरी कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा। कहाँ पर है? बदनौर। और बदनौर भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये किसकी छतरी है? बदनौर भीलवाड़ा वाली छतरी किसकी है? मैंने लिखवाया है तुम लोगों को, आई थिंक चौहानों में लिखवाया है। लिख हाँ? जोध सिंह की छतरी। शाबाश। किसकी छतरी है? जोध सिंह की छतरी। एक 80 खंभों की छतरी है। किसकी है? 80 खंभों की छतरी। 80। एक 84 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की कहाँ है? बूंदी में। किसकी है? हैं? मौसी रानी की छतरी है। किसकी है? और 80 खंभों की छतरी किसकी है? इन खंभों, इन सारी छतरियों के खंभे लिख लेना और देख लेना खंभे वाली छतरी किसकी है। ठीक है? एक है कुत्ते की छतरी। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर रणथंभौर? अरे रणथंभौर सवाई माधोपुर में ही है। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या लिखा? इसकी छतरी कहाँ पे है? नागौर में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो शासक। शासक का नाम लिखो जसवंत सिंह, प्रथम लिखना। समय लिखो।
1638 से 78, 38 से 78, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगभग अपने जीवन में 5-6 एग्जाम दे चुके हैं और अभी तक नंबर नहीं आया है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन फिर है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 5-6 एग्जाम मन से दिए हैं और नंबर नहीं आया है? 1, 1। एक और क्वेश्चन तीसरा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 5-6 एग्जाम दिए हैं पढ़ के, ढंग से पढ़ के दिए हैं और नंबर नहीं आया है? हैं? एक बार पढ़ के दिया, नंबर नहीं आया। मैं कह रहा हूं ऐसे जो 5 एग्जाम मन से पढ़ के दिए हो। अच्छा, चलो, अगर मन से पढ़ोगे तो 6ठे एग्जाम में नंबर आ जाएगा। मन से पढ़ोगे ना तो 6ठे एग्जाम में नंबर आ जाएगा। होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? कोई भी आदमी पहले एग्जाम में वो नहीं होता है। मैंने मेरे लाइफ में 42 एग्जाम दे लिए हैं अभी तक। कितने? 42 एग्जाम दे लिए हैं। 42 में से सक्सेस कितने? 8-9 सक्सेस होंगे, बाकी वहां भी फेल है। ठीक है? हाँ, क्या मिला? तुम पीछे का घेरा, पीछे वाली लाइन उठ जाओ, उठो, आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ, उठ जाओ, चारों चारों उठ जाओ, पीछे से यहाँ आ जाओ, उठो उठो, उठ जाओ चारों, यहाँ आ जाओ। नहीं, तुम रहने दो, तुम वहीं रहो, तुम आ जाओ बस। मेरा भी इच्छा होती वहां आके बात कर लो, इसलिए डिस्टर्ब होता हूं मैं। एक और है क्या? चल आ जाओ, 4 थे ना, आ जाओ इधर। ठीक है, यहाँ भी इकट्ठी होके बातें मत करना तुम। अब तुम आपस में बोलते रहो। हाँ, जसवंत सिंह प्रथम लिख लो। समय लिख लिया? पहली लाइन लिखो, यह गज सिंह जी की संतान थे। यह गज सिंह जी की संतान थे और राजस्थान की राजनीति में, और राजस्थान की राजनीति में ऊपर क्या है? कुछ है क्या ऊपर? मैं तो गया ही नहीं आज तक। पानी? यह गज सिंह जी की संतान थे और उनकी प्रिय रानी, और राजस्थान की राजनीति में अपनी कूटनीति के कारण जाने जाते हैं। अपनी कूटनीति के कारण जाने जाते हैं और राजस्थान की राजनीति में अपनी डिप्लोमेसी के बारे में जाने जाते हैं। यह गज सिंह जी की पत्नी, गज सिंह लिख दो तुम, जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह गज सिंह की पत्नी अनारा बेगम के कहने पर शासक बने थे। कहने पर शासक बने थे। मोहनोत नैन्सी पत्नी अनारा बेगम के कहने पर शासक बने थे। उनका सपोर्ट था अनारा का इनको। मोहनोत नैन्सी
हाँ क्या हुआ? मोहनोत नैन्सी बोर्ड पे लिखा है मैंने। मोहनोत नैन्सी इन्हीं के दरबारी कवि थे, इन्हीं के दरबारी कवि थे। इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का, लिखो, इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल कहाँ का है? नागौर का, मूलतः नागौर के हैं। इनके पिता नाम है शेख मुबारक। क्या नाम है? और मूलतः नागौर के हैं, लेकिन अबुल फजल का जन्म कहाँ पे हो रहा है? आगरा में हो रहा है। ठीक है। और इनको बोलते हैं राजस्थान का अबुल फजल। किसको? मोहनोत नैन्सी को। फिर एक लाइन लिखो, मोहनोत नैन्सी की प्रमुख पुस्तक, मोहनोत नैन्सी की प्रमुख पुस्तकें। पहली नैन्सी ख्यात, और दूसरी मारवाड़रा परगनारी विगत। दूसरी है मारवाड़रा परगनारी विगत। परगना शब्द क्या है? परगना शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? हाथ खड़ा करो जिसको आता है वो, हाथ खड़ा करो। ओके गुड, एक दो, शाबाश। और दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है कि परगना शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। बाकी शायद एक बार बता चुका हूं मैं, शायद, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो नहीं बताएगा? हाँ कि ना? सोचने का वक्त थोड़ी है। एक बार मैं एक वीसी देख रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसमें एक अच्छे उच्च अधिकारी ने कलेक्टर साहब के सामने बोला, सर मैं सोच रहा हूं कि, कलेक्टर ने कहा बैठो, सोचने का काम अपना नहीं है, सोचने का काम अफसर करेंगे, अपना काम है करना। जब तुम्हारे मन में ये आ जाए कि अब मैं करना ये चाहता हूं, तो खड़े हो जाना। चलो, और याद आना चाहिए भाई, याद होना चाहिए। मैं उस, हाँ, खजांची को तो और कुछ बोलते थे भाई, है ना? परगना शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कौन बोल रहा है? किसने हाथ खड़ा किया था? एक मैडम ने हाथ खड़ा किया था, ठीक है। और किसने किया था? दो लोगों ने हाथ खड़ा किया था। एक और कौन था? हाँ, अरे सुन, चलो मैडम आप बोलो। हैं? बजट? बजट? बजट शब्द बुजट से बना है, जो कि फ्रांसीसी शब्द है, और बुजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। वो गलत है। ओके, ये सेकंड ग्रेड एसएस का क्वेश्चन है। जो बुजट बोला ना मैंने, फ्रांसीसी शब्द है, क्योंकि उस समय फ्रांस में एक बड़े चमड़े के थैले में कागज भर के लाते थे आय व्यय के, इसीलिए उसके लिए बुजट शब्द का यूज किया गया। धीरे 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 जो आय व्यय का ब्यौरा होता है उसको क्या बोलते हैं? बजट। संविधान के कौन से अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है? पॉलिटिकल साइंस का, बट तुम्हारे काम का है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। बताओ भाई, कौन से अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है? क्वेश्चन 4 से 5 बार आया हुआ है अलग अलग एग्जामों में। देखो, मैं वो व्यक्ति हूँ, तुमको 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाता जो निकलता हूँ, 2-3 सब्जेक्टों के क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, ठीक है ना? हो सकता है किसी को ये आदत पसंद नहीं हो,
बट मैं आदतन अपराधी हूं, क्योंकि उससे तुम्हारी कई चीजें, कई कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मुझे बजट का, देखो ये अनुच्छेद सर ने 100% पढ़ाया होगा, 100% पढ़ाया होगा, है ना? और तुमको याद नहीं है तो इसमें फॉल्ट तुम्हारा ही है, आई थिंक। है? है? अरे अनुच्छेद तो, संविधान तो आया है। बजट, दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बजट किसका पार्ट है? संविधान का पार्ट है भाई। संविधान में एक अनुच्छेद उसके लिए भी लिखा गया है? बजट शब्द का उल्लेख, देखो एक क्वेश्चन और सुनो, क्या संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? तो नहीं है। संविधान में आय व्यय का विवरण ही बजट कहा गया है, पर आय व्यय का विवरण कौन से अनुच्छेद में है? यही तो पूछा है मैंने। कौन बताएगा? बोल। अरे मैं बजट की बात कर रहा हूं भाई। बजट, संविधान में बजट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया, प्रधानमंत्री मोदी साहब के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, तो कौन से अनुच्छेद के तहत उसे अधिकार मिलता है कि मैं बजट पेश करूं? शाबाश, क्या बोला? 112 है क्या 8 है? 12। 8 में क्या है? 112, 113, 114, 111 सभी बजट से संबंधित है, ठीक है, बट 112 मेन है, ये ध्यान रखना। होमवर्क नोट करो। पढ़ते नहीं हो तुम लोग। बजट का उल्लेख, होमवर्क नोट करो। बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अभी मैं केवल एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, इससे संबंधित कई क्वेश्चन निकलते हैं और आपको याद होने चाहिए सभी। टिप्सों पे याद होने चाहिए, उंगलियों पे, बोलते ही ये, बोलते ही ये, बोलते ही ये। 108 में क्या है? चलो एक क्वेश्चन और है। आपातकालीन कहाँ है 108 में? 352, 354, 356, 360 है उसमें। तो आपातकाल में 352 से 360 है। अनुच्छेद 352, 356, 360 मुख्यतः आपातकाल बताते हैं। फिर यहां से एक क्वेश्चन और, हाथ खड़ा करना जिसको आता है। आपातकाल 352, 356, 360 अनुच्छेद में है। ऐसा कौन सा आपातकाल है जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं लगा? 352, 356, 360, हाथ खड़ा करो। एक मैडम ने हाथ खड़ा किया है, एक। अरे हाथ खड़ा करो। एक या शाबाश। दो, दो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जो मैंने बोला, वो जो मैं बोल रहा हूं वो क्वेश्चन भी आया हुआ है। तू भी कर रहा है हाथ खड़ा? मैं कंफ्यूज हो रहा हूं यार। चलो बोलो, आप बोलो। शाबाश। 360 जो आपातकाल है उसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल। और हिंदुस्तान में वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा, ठीक है? अच्छा एक और क्वेश्चन, चलो छोड़ो यार, अब मेरे को दया आने लग गई तुम्हें, है ना? पर पूछ ही लेता हूं यार। क्या वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति की सैलरी काट दी जाती है, हाँ या नहीं? ढूंढ के लेके आना इसका उत्तर। क्या वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति की सैलरी में कमी की जा सकती है या नहीं? ठीक है ना, लिख के लो। है? मैं भी कंफर्म नहीं हूं, की जा सकती है या नहीं। अच्छा, ये बताया क्या सर ने? इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तुम लोग, बड़े कॉन्फिडेंट हो के सबने एक राय कर ली ना, यही उत्तर बोलेंगे, ऐसा नहीं है क्या? कंफर्म करना। बात की थी हमने परगना की, है क्या? राजपत्र तो गजेटियर है। मैं परगने की अभी उस पे आऊंगा, थोड़ा सा लेट आऊंगा, इसके बाद आऊंगा, ठीक है ना? इसके बाद आऊंगा। देखो अभी तुमको याद आ जाएगा।
आया याद कुछ? मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अंग था ये। केंद्र, सूबा, सरकार, परगना, सॉरी, चकला और परगना और गांव। ठीक है, ये है अधिकारी नहीं, जैसे अभी जिला है ना, केंद्र शासित, जो उस समय मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें एक प्रशासनिक इकाई हुआ करता था, परगना। ठीक है, अगर आपको पता हो तो मुगल काल में अकबर ने सबसे पहले अपने साम्राज्य को सूबे में बांटा था। ये मैंने आपको एकीकरण में एक लाइन लिखवाई थी, आई थिंक लिखवाया था एकीकरण में, मुझे याद है मैंने लिखवाया था। तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे आइडिया नहीं है, लिखा था कि नहीं लिखा था कि उसके अजमेर भी एक सूबा था, लिखवाया कि नहीं लिखवाया? 8 नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा है, 12 है, कई जगह 15 है, 8 नहीं है। ठीक है, साम्राज्य को किस में बांटा? सूबों में बांटा। कम कम पढ़ोगे तो मिस होगे 100%। गलतियां कहाँ होती याद है? जब हम स्टील नहीं है, हमारे दिमाग में कोई चीज स्टील नहीं है तो 100% गलतियां होगी। जब आपको पता है, देखो कई बार मेरे को याद नहीं आता है, मैं क्या कहता हूँ, ये नहीं है यार, और कुछ है बट ये नहीं है, बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, मतलब मेरे को गलत चीज हजम नहीं होती है, कारण कई बार पढ़ रखा है मैंने। अच्छा, इसके बावजूद मैं गलती कर देता हूँ एग्जाम में। मैं क्या, सब कर, ह्यूमन बीइंग है भाई। सफल और असफल लोगों में एक ही अंतर होता है कि सफल लोग गलतियां कम करते हैं, असफल लोग गलतियां ज्यादा करते हैं, यही अंतर होता है। गलती तो उससे भी होती है जो 50 बार निकलता है, 50 बार पढ़ता है, उससे भी गलती तो होगी। गलती नहीं हो तो भगवान नहीं बन जाएंगे हम। ठीक है, इसीलिए गलतियां तो होती है बट गलतियों की संख्या कम होती है। ठीक है, आप कम से कम, अब और गलतियों की संख्या कम कैसे होगी? बार बार पढ़ोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो, सरकार, परगना क्या है? तो प्रशासनिक व्यवस्था है। क्वेश्चन ये आ जाए तुम्हारे कि निम्न में से परगना किस के लिए प्रयोग में लाया जाता था? तो प्रशासनिक इकाई के तौर पर लिख सकते हो आप लोग। परगना क्या है? तो आप पूरा ये लिख दो, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, खत्म हो गई बात। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था लिखा, लिखो पहला केंद्र, के सु स च प गा, केंद्र, सूबा, केंद्र, सूबा, सरकार, चकला, चकला। चकला एक ही राजा के समय था इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चकला, परगना, परगना और गांव, गांव। प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूछता है, प्रशासनिक व्यवस्था मौर्यों की भी पूछता है, प्रशासनिक व्यवस्था गुप्तों की भी पूछता है, प्रशासनिक व्यवस्था मुगलों की भी पूछता है, और प्रशासनिक व्यवस्था शिवाजी की पूछता है। ठीक है, और प्रशासनिक व्यवस्था चोल साम्राज्य की पूछता है। इतिहास के अंदर इतने लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं, इतने ही लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था पूछता है, इसके अलावा किसी की नहीं पूछता है। ठीक है ना, एक लाइन लिखो, नोट। संपूर्ण इतिहास में, मैं तुमको कांस्टेबल से लगा के नेट जेआरएफ की बात कर रहा हूं, संपूर्ण इतिहास में निम्न वंशों की प्रशासनिक व्यवस्था पूछी जाती है। निम्न वंशों की, वंशों की प्रशासनिक व्यवस्था पूछी जाती है। थोड़े सीरियस क्यों नहीं हो जाते हो पढ़ाई को लेके? कुछ लोग तो हैं, जैसे ईएमआई का एसएमएस सबके जाता है, कि पीछे नीचे लिखा होता है, अगर आपने जमा कर दिया तो इग्नोर कर देना इसको। वैसे ही कह रहा हूं, कुछ लोग तो है वो इस बात को इग्नोर कर देना, बट थोड़े से सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। ठीक है, अगर वास्तव में 2024 में तुमको सरकार से सैलरी पानी है, 2023 के बाद तुमको सरकार से सैलरी पानी है, तो थोड़े से
सीरियस हो जाओ लाइफ के प्रति। किसके प्रति? लाइफ। क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलनी है, और मिलेगी तो क्या पता कौन से रूप में मिलेगी, अपने को पता चलेगा नहीं। इंसान ही वो पशु है जो पढ़ता है, आरपीएससी की तैयारी करता है। एकमात्र इंसान को ही ये सुख प्राप्त है। कौन सा? आरपीएससी की तैयारी करने का। गधे करते हैं क्या? नहीं करते हैं क्या? तो हम और तुम ही ऐसे हैं जो आरपीएससी की तैयारी करते हैं। तो इस सुख, इसका, इस समय का आनंद लो और पढ़ाई करो। क्या लिखा? लिखो पहला मौर्य। मौर्य, मौर्य, मौर्य। वर्ड पे लिखो मौर्य। सेकंड लिखो गुप्त, गुप्त। तीसरा लिखो सल्तनत, सल्तनत। चौथा लिखो मुगल, मुगल। नेक्स्ट लिखो शिवाजी, शिवाजी। और उसके बाद लिखो चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य। शिवाजी के बाद चोल साम्राज्य। इसके अलावा किसी की प्रशासनिक व्यवस्था तुम लोगों से नहीं पूछता है, ठीक है? एक आज कोई मिस हो रहा होगा तो हो सकता है हो रहा हूँ, ठीक है? आ गया? आ जाओ वापस मोहन और नैन्सी पे। कौन सी पुस्तक लिख रहा है वो? नैन्सी रिख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत। विगत का अर्थ क्या है? हाँ, तेज बोलोगे यार, तुम ऐसे बोलते हो जो पता ही नहीं लगता है। गुजरा हुआ, शाबाश। विगत का अर्थ क्या है? गुजरा हुआ, बीता हुआ, ठीक है ना? लिखने की आवश्यकता नहीं, तुमसे कोई नहीं पूछेगा विगत का अर्थ क्या है। समझ लो केवल कि मारवाड़ के परगने में बीता हुआ काल कैसा था उसके बारे में उल्लेख है, अर्थात मारवाड़ के परगने का इतिहास है इसके अंदर, ठीक है? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। एक लाइन लिखो, इसे, इसे मतलब परगना विगत को, इसे राजस्थान का गजेटियर, गजेटियर कहा जाता है। ठीक है? राजस्थान का गजेटियर। बोर्ड पे लिखो, लिख लिया? शाबाश। एक लाइन और लिखो। लिखा के बोर्ड पे लिखो, और नहीं लिखा हो तो रजिस्टर यहाँ रख दो, मैं लिख दूंगा। फिर लिखो, गजेटियर शब्द गजट से बना है। गजेटियर शब्द, गजेटियर शब्द गजट से बना है। गजट, गजट का अर्थ है, गजेटियर शब्द गजट से बना है। आज स्पीड ज्यादा है क्या मेरी? नहीं है ना, नॉर्मल स्पीड रहती है मेरी, है ना? मैं क्या है कि बोल दो स्पीड में, तुम्हारे चेहरे देख के मेरे को दया आ जाती है यार। नहीं तो डाकड़ा भूल जाओगे, नीले में डालना है कि लाल में डालना है। नोट्स घर बनते हैं, क्लास में नहीं। नोट्स का बनते हैं? घर बनते हैं आराम से जमा जमा के, ऐसे जैसे फ्रेम करा के रखने हो घर पे। बच्चों को बताना कि देख एक बार मैंने भी तैयारी की थी, ठीक है? नोट्स लोगों को नहीं बताने, नोट्स अपने लिए होने चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है मैं लिखता हूँ तो मैं ही नहीं पढ़ पाता हूँ, ये क्या लिखा था यार मैंने। फिर आगे पीछे के शब्द देखता हूँ तब जाके सेट होता है ये शब्द था ये। ऐसा भी नहीं, बट फिर भी लाल नीले हरे रख दो, एक रखो कोई सा भी। एनीवे, गजेटियर शब्द गजट से बना है। गजट का अर्थ है राजपत्र। गजट का अर्थ है राजपत्र। राजपत्र, ठीक है? देखो,
मोहनोत नैन्सी के अंतिम समय में जसवंत सिंह ने इसको निकाल दिया था। कुछ लोग कहते हैं ये पागल हो गया, कुछ लोग कहते हैं इसने आत्महत्या करी। ठीक है ना, लिखो एक लाइन। मोहनोत नैन्सी को जसवंत सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था। जसवंत सिंह ने मोहनोत नैन्सी को अपने दरबार से निकाल दिया था। हाँ, क्या हो गया? ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी लिखो, देखो जसवंत सिंह जी जब अपने परवान पर हैं, उस समय मुगल उत्तराधिकार युद्ध चल रहा है। मुगल उत्तराधिकार युद्ध कैसे समझो? बाबर है, बाबर के बाद कौन है? हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक है, शाहजहां की पत्नी क्या नाम है? ताजमहल किसके लिए बनाया? मुमताज के लिए बनाया। ताजमहल है क्या? कब्र है। क्या है? कब्र है। मुमताज और शाहजहां के बच्चे पैदा हुए 14, और 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज शहीद हो गई। हाँ पवन, बिल्कुल। कहाँ पे धोएगा? एक काम करना कि यार, उसको 2-1 दिन में ले ही आना, तो सर्विसिंग भी हो जाएगी, वॉशिंग भी हो जाएगी। बिल्कुल ले आ, ले आ। 9 तारीख मंगलवार को मेरे को दे देना, तो इसको धुलवा देंगे बाद में, है ना? हाँ ठीक है, कल ही, कल दे दे मेरे को, है ना? ठीक। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है। 14 बच्चे यार, क्या बात करो। अब क्या हो गया? शहीद कैसे हुई? उस समय क्या आनंद हॉस्पिटल था? नहीं। लड्डा वाला भी नहीं था। अब करे क्या? ठीक है, डिलीवरियां कहाँ होती थी? तो खानकाह में होती थी। कहाँ होती थी? खानगाह में। कई जगह खानकाह कहा गया। जैसे अकबर के बेटे सलीम कहाँ पैदा हुए थे? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में पैदा हुए थे। खानकाह बोलते थे। किसी भी सूफी संत के रहने का स्थान खानकाह कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आरएस में आया हुआ है। लिखो एक लाइन, नॉट। अब तुम मेरे को बातों में लगाते हो, मैं क्वेश्चन निकाल के ले आता हूं वहां से। लिखो एक लाइन, सूफी संत की दरगाह को, या यूं लिखो, सूफी संत के रहने के स्थान को, सूफी संत के रहने के स्थान को खानकाह कहा जाता है। खानकाह। कई जगह खा है, कई जगह गा है, कोई बात नहीं, याद आना चाहिए। खानकाह सही है वैसे। ठीक है, तो सलीम साहब कहाँ पैदा हुए? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे या खानकाह में, इसीलिए नाम रखा गया सलीम। अकबर कहता था शेखू बाबा, क्या कहता था? और शेखू बाबा ने कहा ये मर क्यों नहीं रहा है यार? मरे तो मैं गद्दी पर बैठूं। जबकि अकबर घुटने के बल पर चलता हुआ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाता था। कारण बेटा नहीं था। बेटा जरूरी है उस समय के लिए, अभी तो बेटा बेटी समान है, उस समय भी समान थे, बट बेटा नहीं है तो फिर वारिस कौन रहेगा? इसीलिए अकबर
सलीम चिश्ती की दरगाह पर घुटने के बल चल के गया और अकबर निजामुद्दीन ये अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार आया। कितनी बार आया? और 14 बार में से 2 बार पैदल आया। ठीक है, 14 बार वाला क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे किसी एग्जाम में कि कौन सबसे ज्यादा आया, तो और सबसे पहले कौन आया, ये क्वेश्चन भी है। छोड़ो, अपन सल्तनत में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये तो फिर अपन और दूर निकल जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। यह हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है या जीके के दो कि सिंधु घाटी सभ्यता से चालू है, हम तो अभी के क्रिप्टो करेंसी तक आ जाए पढ़ते पढ़ते पढ़ते, इसीलिए। हाँ, अब मैंने आपके 14/2 लिखा है, अर्थात 7 मर गए, 7 जिंदे रहे। कितने जिंदे रहे? 7 जिंदे रहे। और किसकी संतान है ये? तो जहांगीर और शाहजहां और मुमताज की। अब देखो कौन कौन से, ये क्वेश्चन लाइब्रेरी में आया था, ठीक है। ये 4 आगे वाले तो हैं लड़के और 3 पीछे वाली है लड़कियां, ठीक है। ये है दारा शिको, ये है औरंगजेब, ये है मुराद और ये है शुजा। और ये है जहां आरा, ये है रोशन आरा, ये है गोहन आरा। ये 3 इसकी बेटियां हैं। मैंने इनको साथ साथ इसीलिए लिखा है, मैंने इसको साथ में याद इसीलिए किया है कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में कौन सी राजकुमारी ने किस राजकुमार का साथ दिया, ये क्वेश्चन आ जाए तो मैंने उस राजकुमार के आगे उस राजकुमारी का नाम याद कर लिया, ताकि क्वेश्चन कहीं से कहीं तक आए, अपन से गलत नहीं हो, ठीक है। तो मुगल उत्तराधिकार युद्ध शाहजहां के 4 बेटों में आपस में हुआ, जिनकी सहायता उनकी बहनें महल में कर रही थी। महल की इंफॉर्मेशन उस मुगल शहजादे को पता लग जाती है कि महल में क्या हो रहा है, ठीक है। इसको अच्छा, इसमें लगभग युद्ध हुए हैं ब साख दे 5 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? 5 युद्ध, ठीक है। ये लिख लो एक बार, इस काम आता है तुम्हारे, ठीक है। लाइब्रेरी का क्वेश्चन 2 बार। लाइन क्या लिखी तुम लोगों ने? नोट लिखा नहीं? उससे पहले वाली लाइन क्या है? ठीक है, लिखो। जसवंत सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में हिस्सा लिया। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में हिस्सा लिया। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में हिस्सा लिया। ओके, अब लिखो नोट। लिखा नोट? लिख दिया? लिखो इसमें मुगल उत्तराधिकार युद्ध, अरे यार, मुगल उत्तराधिकार युद्ध शाहजहां के 4 बेटों के मध्य, शाहजहां के 4 बेटों के मध्य सत्ता को लेकर हुआ। शाहजहां के 4 बेटों के मध्य सत्ता को लेकर हुआ। 4 बेटों के नाम लिख दो। पहला दारा शिकोह, बोर्ड पे लिखो दारा शिकोह। पहले बेटे का नाम लिखो दारा शिकोह। इस दारा शिकोह को लेनपुल ने कहा है लघु अकबर। क्या कहा है? लघु अकबर। एक लाइन लिख दो। दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। लघु मतलब छोटा। दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। ठीक है, पहला है दारा शिकोह, लघु अकबर बोल रहे हैं इसको। इसी ने लिखा था सिर ए अकबरी। क्या लिखा था? चलो बाद की बात, तुम्हारा काम करें।
एक बेटा तो ये हो गया, दूसरे बेटे का नाम लिखो औरंगजेब। औरंगजेब लिखा। तीसरा लिखो मुराद। तीसरा लिखो मुराद। और लिखो शुजा। शुजा शुजा। शुजा। बहनों का भी लिख दो। जहां आरा। रोशन आरा। गोहन आरा। जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। ये खाली है, चौथा कहां से लाए? 14 तो हो गए ना। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए गई है वो। ठीक है, बच्चा मर गया, हो सकता है लड़की हो लड़का हो, क्या है। ठीक है, उस समय आंगनवाड़ियां नहीं थी क्या? तो अब एक लाइन और लिखो। लिख लिया ये कि बाकी रह गया? बाकी है, अरे यार लिखो। पूछूं? होगा, जैसे पंजाब में कौर लगाते हैं, ठीक है, कई जगह कुमारी लगाते हैं आजकल। हालांकि नाम रखने का फैशन बदल रहा है, अब तो माँ बाप का नाम मिक्स करके बना देते हैं, जैसा बड़ा वैसा। जैसे विरुष्का है ना, विरुष्का ही नाम है उसका, क्या नाम है? विराट कोहली और अनुष्का के छोरा छोरी क्या है? छोरी है, उसका नाम क्या है? विरुष्का है। हैं? क्या है? वामिका। ओके, वामिका। अब सेकंड होगा उसका विरुष्का रख देंगे वो। ठीक है, एक और हुआ था किस, उसका भी है, एक और था। हाँ, सैफ अली के तो तैमूर है। सैफ अली के बड़ा वाला तैमूर है, छोटे वाले का नाम याद नहीं है। लॉकडाउन का भरपूर उपयोग सैफ अली खान ने उठाया है। लिखा भाई। कितने हो गए? करीना के 3 के 4? 2 ही है। अच्छा। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? फिर लिखो। अच्छा, इसमें उत्तराधिकार युद्ध में कौन कौन से युद्ध हुए, ये क्वेश्चन आया हुआ। ये भी आया है, वो भी आया है, लिखो। पद साख दे, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खंजवा, देवराई। देवराई। बस ये लाइब्रेरी का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आया है। हाँ, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खंजवा, देवराई। देवराई के पीछे लिखा दोराई। वर्तमान में इसे दोराई कहा जाता है और यह अजमेर के पास स्थित है। और मुगल उत्तराधिकार युद्ध में एकमात्र युद्ध ऐसा था जो राजस्थान में हुआ, वो दोराई का युद्ध है। लिखा? लिख लिया? चलो, ये लिख दो, राजस्थान अजमेर। राजस्थान अजमेर।
ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल।